वरिष्ठ पत्रकार आनंद सिंह की पुस्तक समय के साथ का शुक्रवार को लोकार्पण किया गया। इस मौके पर हिंदी पत्रकारिता में विकासपरक रिपोर्टिंग का स्थान विषय पर संगोष्ठी भी आयोजित की गई। कार्यक्रम का आयोजन जमशेदपुर के मिलानी हॉल में किया गया। आनंद सिंह की पुस्तक समय के साथ का लोकार्पण विधायक सरयू राय, प्रभात खबर के संपादक संजय मिश्रा, न्यू इस्पात मिल के संपादक ब्रजभूषण सिंह, चमकता आईना के संपादक जयप्रकाश राय, राजेंद्र विद्यालय के उपाध्यक्ष एसके सिंह और जनता दल यूनाइटेड के पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव ने किया। संगोष्ठी में विधायक सरयू राय ने मीडिया की भूमिका पर विचार साझा करते हुए कहा कि 12 या 14 पन्नों वाले अखबारों में हमेशा कोई न कोई पन्ना ऐसा होता है जिसमें विकासपरक खबरें होती हैं। उन्होंने समस्याओं और उनके समाधानों से संबंधित खबरों को भी विकासपरक रिपोर्टिंग का हिस्सा माना। विधायक ने कहा कि अगर हमें सूचना न मिले तो समस्याओं का समाधान और विकास संभव नहीं हो सकता। उनका मानना था कि हर अखबार में पाठकों के विभिन्न वर्गों के लिए कुछ न कुछ होता है और यदि ध्यान से पढ़ा जाए तो विकासपरक खबरें हमेशा नजर आती हैं। वो इस बात से खुश थे कि जमशेदपुर के अखबारों में विकासपरक खबरों को खास महत्व दिया जाता है। विकास में जो चीजें हो रही हैं आज पहले की तुलना में उनके आयाम विस्तृत हो गए और मैं अखबार पढ़ता हूँ तो ऐसा नहीं है कि अखबार में विकास की बातें नहीं रहती हैं, बल्कि हमारा ध्यान जितना अधिक रहता है राजनीति पर, सामाजिक परिवर्तन पर, सांप्रदायिक विषयों में कौन कहाँ क्या रूप ले रहा है। पहले कहावत थी कि अगर कुत्ता किसी आदमी को काट देता है तो कोई समाचार नहीं होता है, कुत्ता काटते ही रहता है। अगर किसी आदमी ने किसी कुत्ते को काट लिया तो एक समाचार हो गया। तो इसी तरह से आज के जो अखबार हैं उनको विश्लेषण करना है विकास की बातों को, तो जहां से विकास दिखाई पड़ रहा है, कितना दूर सीधा जा रहा है, कब मुड़ जा रहा है, कब खत्म हो जा रहा है, इन सबका विश्लेषण इसमें होता है। और मैं तो प्राय सभी रोज अखबार हमारे दैनिक निकलते हैं, उनमें देखिएगा तो किसी न किसी पन्ने पर ये बातें जरूर रहती हैं, मगर चकाचौंध होता है। प्रधानमंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा, अब जैसे जयप्रकाश जी ने कहा अच्छा विकास हो रहा है, अच्छा समाचार मिल रहा है, इसको बिल्कुल निर्गुण रूप में हम छापे तो उसका कोई अर्थ निकलेगा नहीं। तो मुझे लगता है कि अखबार, जैसा कहा संजय जी ने, कि प्रिंट मीडिया की आज भी मर्यादा है। कई बार उन्होंने सोचा चुनौती क्या है मीडिया के सामने, तो आज हर अखबार के डिजिटल एडिशन भी हो गए हैं, उसमें खबरें 3 घंटे बदलती रहती हैं। और अखबार आता है तो विश्वसनीय समाचार के नाते अखबार ही दिखाई पड़ता है सुबह में, हम सभी उसको पढ़ने जाते हैं। अब हम अपनी रुचि के हिसाब से खबरों को पढ़ते हैं तो अखबार में विकास संबंधी खबरों की कमी है ये तो लगेगी, क्योंकि हमारी रुचि उन खबरों में नहीं है। है और वो अखबारों में प्रचुर मात्रा में रहता है, दिखाई पड़ता है। वहीं प्रभात खबर के संपादक संजय मिश्रा ने भी मीडिया में विकासपरक रिपोर्टिंग की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में हिंदी के अखबारों में विकासपरक खबरें सबसे ज्यादा प्रकाशित होती है। उनका कहना था कि भारतीय मीडिया में लगभग 65% खबरें विकासपरक होती है, जो कि वैश्विक स्तर पर किसी भी देश में सबसे ज्यादा है। 1960 के दशक में पत्रकारिता के विद्यार्थी के तौर पर जब मैं देखता हूँ तो 1960 का जो दशक था उसमें जो एशिया और अफ्रीका के जो देश आज़ाद हुए थे कुछ दिन पहले, 15-20 साल के अंदर जो आज़ाद हुए थे, उन देशों में को लेकर के ब्रिटिश पत्रकार बड़े नामी विकास डेवलपमेंट न्यूज़ को लेकर के उनकी एक अपनी अवधारणा है। तो एलन टाल्की उनका नाम है, कभी आप गूगल
कीजिएगा तो पता चलेगा कि ब्रिटिश के बड़े पत्रकार रहे और उन्होंने विकास परक पत्रकारिता को एक अलग से खांचे में रखा और उसको एक तरीके से परिभाषित भी किया। उन्होंने रखा कि पत्रकारिता का उद्देश्य केवल सूचना देने का ना हो, आपके देश के जीडीपी ग्रोथ से भी उसका रिश्ता है और इसको लेकर के उन्होंने बहुत सारे देखिएगा कि वित्त पत्रकारिता का उदाहरण अगर आप देखना चाहें आज भी तो पश्चिम के कोई भी अखबार, पश्चिम के किसी भी मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो भी हो तो आपको मिलेगा वहाँ की पत्रिकाओं में देखिएगा कि वित्त पत्रकारिता का आज भी वहाँ बहुत बोलबाला है। सारे पन्ने वित्त पत्रकारिता में आपको वहाँ एक तरीके से किसी भी उस समय जब अखबार छपते थे तो 10 सन से लेकर जितने बड़े अखबार थे सब में पहले पन्ने पर एक नंगी फोटो, इस तरीके की चीजें होती थी। तो लेकिन भारत और अफ्रीका जैसे देश जो आजादी के भी जस्ट आए थे, उन्होंने विकासपरक पत्रकारिता को अपना मूल रखा। इसीलिए हमारे पूरे पत्रकारिता पर बहुत तरह के आक्रमण होने के बावजूद आज जो पत्रकारिता का भारत में या पूरे अफ्रीकी देशों में स्थान है उसी के लिए है। और आज भी हमारा जीडीपी के ग्रोथ के साथ आपकी और हमारी पत्रकारिता को देखी जाती है, जो हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि भारतीय पत्रकारों के लिए एक बार आप लोगों की ओर से जोरदार ताली इसलिए होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जब पूरे पत्रकारिता के फ्रीडम इंडेक्स में हमारा नंबर 177वां बताया जाता है, लेकिन वहीं जब देखा जाता है कि विकासपरक पत्रकारिता में हमारा नंबर क्या है तो पता चलता है कि 7वां 8वां नंबर है कि हम जितना डेवलपमेंटल जो बदलाव है, जितना इनोवेशंस की कितनी जानकारी भारतीय पत्रकारिता में है अगर आप देखेंगे। और जो एक तरीके से अंग्रेजी को यहाँ मूल पत्रकारिता मानते हैं लोग, लेकिन जितनी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इनोवेशंस की, आइडियाज का, डेवलपमेंट न्यूज का जो स्थान है। और 2 वर्ष पहले M3 एक संस्था है, उसने एक पूरे इंटरनेशनल स्तर पर जो कराया सर्वे और उसमें पाया कि 65% हिस्सा रोजाना अखबारों में 65% हिस्सा आज भी डेवलपमेंट विकास परक रिपोर्टिंग पर खर्च होता है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in